कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव की हर गली, हर रास्ता एक कहानी बयां कर रही है। गांव के बीचों बीच एक हरा भरा बाग है, जहां लड़कियां अक्सर शाम के वक्त खेलने और घूमने आती है। आज शाम को भी कुछ लड़कियां वहां घूम रही है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। अचानक उनकी नज़र गांव की सबसे खुश मिजाज लड़की नीतू पर पड़ती है, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। लेकिन आज नीतू के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और डर छिपा हुआ है। नीतू की आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर रोज हुआ करती थी। क्या आज के दिन कुछ अजीब होने वाला था? आइए जानते हैं। नीतू का घर गांव के एक कोने में था। वो घर जल्दी पहुंचने के लिए सीधा जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। नीतू को अचानक एक तेज झटके के साथ उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में खींच लिया जाता है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके मुंह में किसी नशे की एक गंध भरी दवा छिड़क दी जाती है और नीतू बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो गांव के पास एक सुनसान जगह पर पड़ी होती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी है। नीतू को कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसके मुंह में नशे की गंध भरी गई थी। आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना खेल खेला? नीतू के घर वाले परेशान हैं कि वो इतनी देर तक घर क्यों नहीं पहुंची। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। अचानक किसी को बाग के पास झाड़ियों में नीतू पड़ी हुई मिलती है। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, पर वो बेहोश होती है। उसके कपड़े गंदे हैं और उसकी हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीतू को घर लाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो डर डर कर इधर उधर देखती है। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ हमें सब कुछ। लेकिन नीतू कुछ भी नहीं कह पाती है, जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। क्या ये नीतू की खामोशी थी या उसके अंदर छुपी हुई खौफ की चीखें? आखिर उसने ऐसा क्या देखा था जिसने उसकी जुबान बंद कर दी थी? गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अधिकारी गांव पहुंचते हैं और नीतू से सवाल पूछते हैं, लेकिन नीतू बहुत डरी हुई है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि उसे कोई नशा दिया गया था ताकि वो कोई जानकारी न दे सके। गांव में अफवाह फैल जाती है कि शायद किसी ने गांव की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लोग रात में बाहर जाने से डरने लगते हैं। पुलिस हरकत में आ जाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। गांव के हर शख्स के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। क्या ये घटना एक शुरुआत थी या ये किसी और बड़े जुर्म का हिस्सा था?
एक हफ्ते बाद नीतू धीरे धीरे खुद को सामान्य महसूस करने लगती है। एक दिन अचानक उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उस रात उसने किसी को देखा था, लेकिन चेहरा नहीं देख पाई थी। वह बस एक सोने की चेन को चमकता हुआ देख गई थी। नीतू पुलिस को ये बात बताती है और पुलिस गांव के उन लोगों की जांच शुरू कर देती है जिनके पास सोने की चेन है। इस जांच के दौरान पुलिस की नज़र गांव के एक धनी व्यक्ति अशोक पर जाती है। अशोक का अतीत संदिग्ध रहा है। वो कई बार नशे के कारोबार में भी शामिल पाया गया था। अशोक का नाम सुनते ही गांव वालों के बीच एक सन्नाटा छा गया था। क्या ये वही आदमी था जिसने नीतू को शिकार बनाया था? पुलिस अशोक के घर पर छापा मारती है और कई नशीले पदार्थ और चेन बरामद करती है। अशोक को पकड़ लिया जाता है और पूछताछ में वो कबूल करता है कि उसने ही नीतू को नशा दिया था ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। वो कबूल करता है कि वो गांव की और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाने की योजना बना रहा था। अशोक का ये सच सुनकर गांव के हर शख्स का खून खौल उठा। एक ऐसा आदमी जो गांव के भरोसे के साथ खेल रहा था, उसे अब अपने गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। अंत में अशोक को सजा मिल जाती है। नीतू धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करती है। गांव के लोग एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, लेकिन नीतू की घटना से हर कोई सतर्क हो गया है। नीतू की हालत अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसकी माँ और गांव वाले उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस घटना ने उसके भीतर एक नया जुनून और हिम्मत पैदा कर दी थी। एक दिन वह गांव के सरपंच के पास जाकर कहती है, यहाँ सिर्फ मुझे ही नहीं और भी लड़कियों को खतरा हो सकता है। हमें गांव में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई भी लड़की खुद को असुरक्षित महसूस न करे। गांव के बुजुर्ग और सरपंच उसकी बात पर गौर करते हैं। इसके बाद गांव में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी को अपनी बेटियां और बहनों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही रात के समय किसी भी अपरिचित को गांव में आने जाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया जाता है। गांव के युवाओं ने ये तय किया कि हर रात बारी बारी से एक ग्रुप गांव में गश्त करेगा। नीतू की इस बहादुरी ने गांव की सोच बदल दी थी। अब हर कोई अपने परिवार और खासकर लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सजग हो गया था। एक ऐसी घटना ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। घटना के कुछ महीने बाद नीतू ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया और पुलिस की परीक्षा पास करके खुद पुलिस विभाग में भर्ती हो गई। वो अब महिला सुरक्षा और अपराध रोक कथा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। नीतू का हौसला और हिम्मत देखकर पूरे गांव को उस पर गर्व होने लगा। वो गांव की लड़कियों को न केवल शिक्षा बल्कि आत्मरक्षा का परीक्षण भी देने लगी। धीरे धीरे उसकी क्लास में गांव की सभी लड़कियां आने लगी। अब नीतू के प्रयासों से
गांव की लड़कियां और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनने लगी। जिस लड़की को कभी डर के साये में जीना पड़ा, आज वही गांव की लड़कियों को हिम्मत और आत्मरक्षा का पाठ पढ़ा रही थी। नीतू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव की सोच और लड़कियों का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। नीतू की कहानी अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उस दिन से लेकर आज तक उस गांव में कभी कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ। नीतू के प्रयासों ने गांव को एक सुरक्षित और एकजुट बना दिया था। ये कहानी सिर्फ नीतू की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो समाज के डर को चुनौती देकर आगे बढ़ने का हौसला रखती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमें कमज़ोर समझते हैं। नीतू ने हमें ये सिखाया कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो हर डर को मत दी जा सकती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।